दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव को प्रिय मकर राशि के जातकों से। एक तुलसीदास कृत चौपाई में आपको बता रहा हूँ, उसे आप अपना ब्रह्म वाक्य बना लीजिए तो आपको आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और वो चौपाई ये है, जे सकाम नर सुनहि जो गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। 14 अप्रैल को सूर्य आपके पराक्रम भाव से निकल के आपके भूमि भवन और संपत्ति के भाव में आ रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण तो समाप्त हो गया है और अभी अभी आपको 7:30 से मुक्ति भी प्राप्त हो गई है। जो काम में रुकावटें बाधाएं यदि आप थोड़ी बहुत महसूस कर रहे होगे, वो बाधाएं अब हटनी प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए हम 14 अप्रैल से 14 मई तक के लिए आपके पूरे फल कथन की विस्तृत चर्चा करते हैं उपायों सहित। सबसे पहले आ जाए आपके लग्न भाव में। अभी कुछ समय से आप आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे थे और दूसरों से नहीं, आपके स्वयं से जो आपको अपेक्षाएं थी ना, उनमें भी आपको लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। परंतु अब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, हटने वाली है। अब आप में भरपूर आत्मविश्वास आ जाएगा और स्वयं से आपको जो जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं भी पूर्ण होने लगेंगी। आपके व्यक्तित्व में एक नई आभा तो निश्चित आएगी ही। और मैंने आपसे बोला कि आप केवल एक काम करते रहे, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाएं और उनके पैरों से सिंदूर लेके एक टीका लगा लें, तो आपका व्यक्तित्व की आभा देखते ही बनेगी। चलिए हम आपके दूसरे भाव की बात कर रहे हैं। ये धन भाव है, वाणी भाव है, परिवार कुटुंब भाव है और इसके मालिक शनि महाराज बैठे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव उपचय भाव होता है, कुछ लोग इसे उपछाया भाव भी कहते हैं। और यहाँ पे हर क्रूर ग्रह बहुत अच्छे प्रभाव देता है। और सुनिए, शनि महाराज के राहु भी मित्र हैं, शुक्र भी मित्र हैं और बुध भी मित्र हैं। अपने मित्रों के साथ धमा चौकड़ी कर रहे हैं शनि महाराज, तो धन तो आएगा ही। आपकी वाणी में एक अलग ओज होगा, आपकी बातें लोग सुनेंगे, प्रभावशाली होगी आपकी वाणी, पुरुषार्थ आपका निश्चित बढ़ेगा। तो यहां के लिए भी आपको वो ही करना है जो प्रथम भाव के लिए किया। हनुमान जी के मंदिर में जाके शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक लगाए, बब्बा जी को प्रणाम करें, सिंदूर पैरों से लेकर लगा लें। अब हम आ जाते हैं आपके ये मुख्य भाव में। अब ये मुख्य भाव क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहां पे इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा जो लगा है, तो पराक्रम तो बढ़ेगा, आपका पुरुषार्थ भी निकलेगा। क्योंकि उपचय भाव में राहु भी अच्छे, शुक्र भी अच्छे और शनि भी अच्छे। राहु और शनि तो अच्छे हैं, परंतु शुक्र और बुध मिलके यहां पे बना रहे हैं महालक्ष्मी योग। भले ही बुध अपनी नीच राशि में है, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता का प्रभाव तो नहीं छोड़ेंगे वो। तो लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे बन रहा है और शनि और राहु उपचय भाव में अच्छा कर रहे हैं, तो आप पुरुषार्थी हो जाओगे। एक रेमेडी ये है कि अपने भाइयों से किसी भी हालत में विवाद नहीं करें, उनसे अच्छे संबंध रखें। तो पुरुषार्थी जात को आपका पुरुषार्थ इस अवधि में तो भरपूर निखरने वाला है। अब हम आ जाते हैं भूमि भवन और संपत्ति के भाव में। यहाँ पे सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में आ गए। अब उच्च राशि मेष में आ गए हैं और यहां से अपनी नीच राशि को भी देख रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों में अभी थोड़ा सा धीमापन आपको रखना चाहिए। ये 1 महीने की बात है केवल। वाहन खरीदने में भी अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए। और यदि आप रियल एस्टेट में ही हैं या वाहनों से ही जुड़े हुए हैं, तो यार सुबह सुबह उठ जाओ,
सूर्योदय के समय जब सूर्य लाल दिखाई देते हैं ना, तो तांबे के लोटे में लाल और पीले फूल उसमें डालिए और सूर्य महाराज को अर्घ अर्पित कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रियल एस्टेट में भी कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। तो हमें कर्मों को सत्कर्म बना लेना चाहिए। तो फिर ये जो ग्रह गोचरी व्यवस्था जो समस्याएं उत्पन्न करती है, ये हमारे पक्ष में हो जाती है। वो कहते हैं कि मेरी ये राशि है, मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। सबसे पहली रेमेडी तो ये है दोस्तों, यदि आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ग्रह आपको बहुत बुरा प्रभाव दे रहा है। क्योंकि जैसे हमारा पेट शरीर के हर रोगों की जड़ होता है, वैसे ही नकारात्मक विचार और नकारात्मकता आपकी हर प्रगति का अवरोध बन जाते हैं। आपके हर खुशी और आनंद को डस लेती है ये नकारात्मकता। क्या बिगड़ेगा? सकारात्मक हो जाइए, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। ईश्वर ने सबको बनाया है। जब ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर की कृति की बुराई करने वाले हम कौन? आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप नकारात्मकता क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? आप वो काम करने लगो, वहां चले जाओ जहां पे आपको अच्छा लग रहा है। तो नकारात्मकता हटाना हर प्रकार के ग्रह गोचरी व्यवस्था को ठीक कर देना होता है। तो आप आज से वादा करिए मुझसे कि आप सकारात्मक होंगे और केवल अच्छी बातें आप करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आपके पंचम भाव में गुरु महाराज बैठे। अब सुनिए जरा, पंचम भाव में हो क्या कह रहा है? गुरु और शुक्र ये इंटरचेंज हो रहा है। गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में, दोनों ही गुरु हैं। यदि कोई कहता है कि गुरु और शुक्र में दुश्मनी होती है तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है, वो सही नहीं बोलता है। ये दोनों गुरु हैं और इनके सामान्य संबंध है, सम संबंध है। दोनों एक दूसरे का बिल्कुल भी बुरा नहीं करते, दोनों एक दूसरे के प्रति सकारात्मक होते हैं। तो बुद्धि निखरेगी, संतान प्रगति करेगी। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करो और बच्चों की बहुत प्रगति आप चाहते हो तो एक और मंत्र है मेरे पास, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अमृत तुल्य मंत्र है, इसका पाठ करिए। आपके बच्चे आपको सौभाग्य का, प्राप्ति का अवसर जरूर देंगे। अच्छा, यहां पे एक और चीज, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भी तो यहां पड़ी है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, परंतु दो गुरुओं के बीच में ये फंस गए हैं। कभी कभी विचारों में थोड़ा सा आलसीपन आएगा कि बाद में कर लेंगे या ये कर लेंगे। कभी कभी आप थोड़े से भ्रमित हो जाओगे, परंतु दोनों गुरु मिलके आपको बिल्कुल सही रास्ते पे ले आएंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है। छठवें भाव में जाएं, रोग रिपु और ऋण इसके मालिक पराक्रम भाव में बैठे हैं और नीच के होके बैठे हैं। शत्रुओं से थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी शत्रुओं से आपको निपटने का अवसर नहीं है। थोड़ा रुक जाएं, उन्हें अपने कृत्य करने दें। आप उनसे तदर्थ होके अपने कृत्य करते रहो। तो शत्रुओं के बारे में भी थोड़ी सावधानी बरतो। लोन मत लो और आप कम से कम अपने गले के लिए सावधानी बरतिए। आइसक्रीम वगैरह, ठंडी चीज़ें, पानी पूरी वगैरह अभी आप नहीं खाएं और गर्म पानी से गरारे करते रहें। और पता, ओम गम गणपते नमः का जप करें तो रोग रिपु और ऋण ये ज़्यादा समस्याएं नहीं देंगे। आ जाते हैं हम सप्तम भाव में। मंगल बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, जीवन साथी का भाव है ये। तलखी मत लाना अपने व्यवहार में, जरा भी कमेंट मत करना, आक्षेप मत लगाना। जीवन साथी से प्रेमपूर्ण और स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना ये बहुत जरूरी है आपके लिए जब तक मंगल नीच के यहां पर हैं। अपने बिजनेस के पार्टनर जो है ना, उनसे भी आपका व्यवहार गरिमापूर्ण होना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में तो आप जा ही रहे हो,
चमेली का तेल चढ़ा ही रहे हो, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और करने लगो, तो ग्रस्त जीवन की समस्याएं भी हल हो जाएंगी। और व्यापार का भाव भी तो है, व्यापार में भी आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत ज्यादा फायदे की अभी तो आप अपेक्षा नहीं करें, परंतु नुकसान नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब आप आ जाइए आठवां घर पीड़ा का भाव है, गुप्त मंत्रों का भाव है, गुप्त क्रियाओं का भाव है, एकाएक मिलने वाले धन दौलत और संपत्ति का भाव है। और इसके स्वामी बैठे हुए हैं यहां पे सुख भाव में। विदेशों से जुड़ के यदि आप कोई काम कर सकते हो तो कर ले, उचित अवसर है, देर नहीं करें, जुड़ जाए, फायदे में रहेंगे, फायदा ही रहेगा। और जो सूर्य के लिए मैंने उपचार बताया है वही आप यहां पे करें तो पीड़ा नहीं होगी। एकाएक धन मिल भी सकता है, परंतु लाटरी जुआ सट्टे से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि एकाएक जा भी सकता है। तो हम क्यों रिस्क लेंगे, ऐसी अभी नहीं लेंगे। वैसे भी मकर राशि के जातक जब कोई काम करते हैं बड़े आराम से पूर्ण वो काम करते हैं, फिर वहां से हटते हैं। तो आराम से काम करना है, एकाएक लखपति करोड़पति अरबपति होने की जरूरत नहीं है। तो अभी थोड़ा सा बचे उससे, थोड़ा सा बचे। परंतु एक बात कहना मैं भूल गया, आप निवेश कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, संपत्ति में नहीं, शेयर मार्केट की बात करूं। गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पे, शुक्र बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं पराक्रम भाव में। यदि फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं ना तो थोड़ी सी सावधानी, और मार्केट की जो न्यूज़ है उन्हें सुन के करोगे तो आप ज़्यादा घाटे में नहीं रहोगे, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए आपको। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आपके भाग्य भाव में, केतु बैठे हैं, भाग्य में उतार चढ़ाव थोड़ा सा होगा। उच्च शिक्षा में थोड़ी समस्या आ सकती है, परंतु उच्च शिक्षा यदि आप विदेश में करते हो ना तो अच्छी होगी। तो इसकी रेमेडी यही है, उच्च शिक्षा विदेश में करें। और केतु महाराज को यहाँ पे जाते हैं, जाने वाले हैं कुछ दिनों में केतु महाराज यहां से, तो इन्हें ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना, ओम गम गणपते नमः, ये मंत्र आप जितनी बार जप सके जपे, अच्छा होगा। अब आपके कर्म भाव में आ जाते हैं, व्यापार सामान्य रहेगा, मन शांत रहेगा। फिर मैं बोल रहा हूं आपको, व्यापार में नुकसान नहीं होगा, परंतु आप सोचो कि एकाएक व्यापार बहुत प्रोग्रेस कर जाए, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। यार इतनी सारी खुशखबरियां, तो कुछ सावधानियां तो बरतनी पड़ेगी ना। ऊपर वाला कृपा बरसा रहा तो सब पे बरसाएगा ना, थोड़ी थोड़ी सबको मिलेगी। तो अभी थोड़ी सावधानी रखें। और यहाँ पे 7 इनके मालिक यहाँ पराक्रम में बैठे हैं, आप पराक्रम अच्छा करोगे, कार्य अच्छा करोगे। चंद्रमा की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो ये तो चलते ही रहते हैं, तो कभी अच्छा कभी बुरा चंद्रमा देते रहते हैं, ये भक्ति तौर की बात होती है। आप आ जाइए आपके लाभ भाव में। यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि दोस्तों से व्यापार में सामान्य लाभ आपको मिलेगा। हनुमान जी की आराधना आपको फायदा दे सकती है, तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। वैभाव में आ जाए, मोक्ष के भाव में जाए। मोक्ष के भाव में मोक्ष के स्वामी गुरु की राशि है और गुरु बुद्धि में बैठे हैं, तो आप जो खर्चे करोगे ना उन खर्चों से आपको खुशी मिलेगी। अजीब सी बात कह रहा हूं, परंतु ये पक्की बात है कि जो भी खर्चे होंगे ना वो खर्चे करके आप खुश होंगे। मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे खुश हो सकते हैं आप खर्चे करके, परंतु आप खर्चे करके खुश होगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपके विचारों में यदि थोड़ी सी उतार चढ़ाव आता है तो आप ध्यान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक पीला धागा गले में डाल लीजिए। परंतु मैं फिर से बोलूं कि खर्चे करोगे और खुश होगे, खर्चे से कौन खुश होता, परंतु आप होने वाले हो, तो मुझे संभावनाएं बताइए कि उन खर्चों से कैसे खुश होगे। तो दोस्तों, आपकी व्यक्तिगत कुंडली के बारे में यदि मेरे से आपको जानकारी लेनी है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।
विश्वास दिलाता हूं कि कर्मा अलाइनमेंट, कि आपको कर्म क्या करने चाहिए, भविष्य पूछने की जगह भविष्य में कर्म क्या करने चाहिए ये पूछोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी और मैं जानकारी दूंगा तो प्रगतिशीलता भी आपको प्राप्त होगी। और आपके लिए तो अभी ये आराम वाला समय है, आनंद वाला समय। आराम तो आप करोगे नहीं, मुझे पक्का मालूम है। आनंद वाला समय है तो आनंद करिए और प्रगति की राह पर अग्रसर होते चले जाइए। जय माता दी।